हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सोने का हंस। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य में एक सुखी और संपन्न ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण की पत्नी तथा दो बेटियां थीं। चारों लोग सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु एक दिन अचानक ब्राह्मण का निधन हो गया। परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं था। अतः कुछ समय बाद ही परिवार की स्थिति दयनीय हो गई। वे निर्धन का जीवन व्यतीत करने पर विवश हो गए थे। इधर मरने के बाद जब ब्राह्मण की आत्मा यमलोक में पहुंची तो उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ और उसे स्वर्ण हंस का जन्म मिला। परंतु पूर्व जन्म में उसके अच्छे कर्म इतने प्रबल थे कि स्वर्ण हंस के रूप में पैदा होने के बाद भी उसके मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उसकी पूर्व जन्म की याददाश्त ज्यों ही त्यों बनी हुई थी और पूर्व जन्म का सब कुछ उसे याद था। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और लगाव उसके इस जन्म को भी प्रभावित कर रहा था। वह परिवार की यादों में खोया रहता था और बहुत दुखी होता था। एक दिन वह मोहवश विजयनगर की ओर उड़ चला, जहां उसकी पूर्व पत्नी और दोनों बेटियां रहती थीं। घर की मुंडेर पर बैठकर उसने अपनी पत्नी तथा बेटियों को देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। उसकी पत्नी और दोनों बेटियां अब सुंदर कपड़ों की जगह फटे पुराने चिथड़ों में थी। शरीर पर कोई आभूषण भी नहीं था। घर की हालत खराब थी। सुख सुविधा की कोई भी वस्तु अब वहां नहीं थी। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने परिवार को सब कुछ बताने की ठानी। मुंडेर से उड़कर वह परिवार के बीच पहुंचा और अपनी पत्नी तथा बेटियों को सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर पत्नी तथा बेटियां बहुत अचंभित हुईं, परंतु उन्हें हंस रूपी पिता के आने की भी खुशी थी। हंस ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जाने से पहले अपना एक सोने का पंख तुम्हें दे जाऊंगा तथा समय समय पर आकर एक पंख तुम्हें दे दिया करूंगा, जिसे बेचकर तुम फिर से सुविधा संपन्न हो पाओगे। और जाने से पहले उसने एक पंख गिराया और उड़ चला। अब वह समय समय पर आता और एक पंख दे जाता। इन सब से दोनों बेटियां बहुत खुश थीं, पर पत्नी बहुत लालची थी। उसने सोचा कि क्यों ना हंस के सारे पंख एक साथ निकाल कर धनवान बन जाऊं। यह बात उसने अपनी बेटियों को भी बताई कि वह चाहती है कि हंस के सारे पंख निकाल ले, परंतु बेटियों ने साफ साफ मना कर दिया और माँ को भी चेतावनी दी कि फिर कभी ऐसा विचार अपने मन में ना लाए। एक दिन दोनों बेटियां चूड़ियां खरीदने बाजार गई थीं। घर में पत्नी अकेली थी। तभी हंस उड़ता हुआ वहां आ गया। पत्नी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया। पत्नी की मंशा से अनभिज्ञ हंस उसके पास आ गया। जैसे ही हंस पास आया, पत्नी ने झट से उसकी गर्दन पकड़ी और बलपूर्वक उसके सारे पंख निकालने लगी। एक एक कर उसने हंस के सारे पंख निकाल दिए। हंस पूरी तरह खून से सन गया था और दर्द से छटपटा रहा था, परंतु उसने हंस को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके शरीर से सारे पंख न निकाल लिए। पंख निकालकर उसने हंस को बाहर आंगन में फेंक दिया और पंखों को इकट्ठा करने लगी, पर वह जैसे ही पंख को उठाती, पंख सोने से बदलकर साधारण हंस के पंख की तरह हो जाता। जब तक पत्नी ने सारे पंख उठाए, तब तक असहनीय दर्द के कारण हंस के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।